लॉस्ट सीजन 4 एपिसोड नंबर 12। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनोखी फिल्मी दुनिया। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक पायलट कहता है कि मिस डेरेक, क्या आप उन लोगों को बता देंगी कि हम उतरने वाले हैं। जिस पे डेरेक वहां जाने लगती है और फिर कहती है कि हम उतरने वाले हैं। अब हम जैक को देखते हैं, जिसके बाद हमें हॉर्ली और बाकी के लोग दिखाए जाते हैं। अब डेरेक बताती है कि वहाँ पर तुम लोगों के परिवार भी होंगे और कई रिपोर्टर तुम लोगों से बात करना चाहेंगे, पर तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जैक कहता है कि हम बात करेंगे। जिसके बाद डेरेक कहती है कि वो सब तुम्हें ओशियनिक 6 बोलेंगे, क्योंकि तुम सभी ओशियनिक 6 के नाम से मशहूर हो जाओगे। आगे वो कहती है कि मैं तुमसे नीचे मिलूंगी। जिसके बाद जैक कहता है कि हम सबको कहानी पता है और अगर कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब तुम्हें नहीं देना हो तो बस वहाँ पर चुप रहना। जैक कहता है कि उन्हें लगेगा हम सब लोग घबराए हुए हैं, जिस पर सन कहती है कि हम सब घबराए हुए ही हैं। जिसके बाद जैक कहता है तो ये अब आसान हो जाएगा। अब जहाज लैंड करने लगता है। अब सब लोग बाहर जाने के लिए बेताब दिखाई देते हैं और फिर सब अपनी सीट बेल्ट हटाते हैं और फिर वो लोगों को देखते हैं। अब सब बाहर जाने लगते हैं, जिसमें हॉर्ली खुशी खुशी अपने परिवार से मिलता है और बाकी सभी लोग भी अपने परिवार से मिलते हैं और इस समय सब लोग बहुत भावुक होते हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में दिखाई जाती है, जिस पे नेडलर कहती है कि हेलीकॉप्टर में शायद और डेसमंड ही होंगे और पूछती है कि उन्होंने फोन हमारे ऊपर क्यों गिराया। जिस पे जैक कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही है। जिस पर सन कहती है कि ये फोन ही है ना, तो फिर क्या हम फोन कर सकते हैं। और अब वो फोन फेराडे को देते हैं और बोलते हैं कि चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो फोन को चलाता है और उन्हें उन लोगों की आवाज सुनाई जाती है। जिस पर जैक पूछता है कि क्या तुम ऑर्चिड के बारे में जानते हो। जिस पर जूलियट मना करती है और बताती है कि मैंने डेसमंड और साइड के मुंह से भी इसके बारे में नहीं सुना। अब जैक केट से कहता है कि मेरे साथ चलो। जिस पर जूलियट उसे रोकती है और कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारी अभी तो सर्जरी हुई है। जिस पर जैक कहता है कि मैंने उन लोगों से वादा किया है। जिस पर जूलियट कहती है कि तो तुम मरना मत, और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब फेराडे कुछ देखता है। जिसके बाद चाइल्डहुड पूछती है कि क्या तुमने उन्हें सुना, वो लोग ऑर्चिड की बात कर रहे थे, जिसका मतलब है वो दूसरा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिर वो पूछती है तुम क्या बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। अब जैक उस फोन की मदद से वहां जाने लगता है। जिसके बाद केट देखती है कि जैक के पेट से खून निकल रहा है। अब उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और फिर वहाँ पर माइल होता है और माइल कहता है कि काफी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। और फिर जेम्स भी वहाँ पर आता है। उसके बाद वो वहाँ पर आते हैं और केट पूछती है कि क्लेयर कहाँ पर है। जिसके बाद जेम्स उन्हें बता देता है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई और कहता है कि मुझे लगा वो समुद्र के तट पर होगी। जिस पर जैक कहता है कि वो वहाँ पर नहीं है। अब जेम्स पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर वो उस फोन के बारे में पूछता है। जिसके बाद जैक उससे सब बता देता है और कहता है कि हमें लग रहा है उस हेलीकॉप्टर में शायद और डेसमंड होंगे। जिस पर जेम्स कहता है कि ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि उन जानवरों ने हमारे आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है। जिसके बाद जैक कहता है कि जॉन ने बोला था, और फिर वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, वापस जाएं और छुप जाएं। जिसके बाद जेम्स और जैक आपस में बहस करने लगते हैं और फिर जैक कहता है कि मैं वहां पर जाकर देखता हूँ कि वो वहां पर हैं या नहीं, और तुम लोग वापस तट पर जाओ। जिस पर केट उसे रोकती है और फिर जैक कहता है कि बच्चे का ध्यान रखना। और फिर जेम्स बोलता है कि तुम अकेले वहां मरने के लिए नहीं जा सकते। अब कहानी भविष्य में दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं ताकि वो इनका इंटरव्यू ले सके। और फिर डायरेक्ट सभी को उनकी कहानी बताती है, जो कि सच नहीं होती। और फिर वो कहती है कि अब आप लोग इनसे सवाल पूछ सकते हो। जिस पर एक इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप क्रैश के वक्त कैसे बचे। और फिर जैक बताता है कि सब कुछ बहुत जल्द हो गया, हम बस किसी तरह से आपातकालीन द्वार से बाहर निकले और इससे पहले कि प्लेन पानी में डूबता हम उसमें से कूद गए। और फिर वो पूछता है कि तो क्या आप लोग तैरकर वहां तक पहुंचे। जिस पे जैक कहता है कि हमने जैकेट पहन रखे थे और फिर पानी के बहाव ने हमें वहां तक पहुंचा दिया। जिसके बाद हम केवल 8 लोग बचे थे। और फिर जैक उनकी झूठी मौत की वजह बताता है। और फिर एक इंटरव्यू हॉर्ली के लॉटरी के पैसों के बारे में पूछता है। जिस पर हॉर्ली कहता है कि मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, वो मेरे लिए बैड लक था। और फिर बारी बारी वो सभी से पूछते हैं
जिस पर सभी झूठी कहानी बताते हैं। अब वर्तमान में साइद आइलैंड में पहुंच जाता है और वो सभी को बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की जरूरत है। फिर कहता है कि जो बंदे उस हेलीकॉप्टर में है वो हमें मारना चाहते हैं। फिर जूलियट बताती है कि जैक और केट वहाँ पर गए हैं। अब आगे हम इन तीनों को देखते हैं, जिस पर बेन कहता है कि हम ऑर्चिड की तरफ जा रहे हैं। फिर हॉर्ली कहता है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, जिस पर बेन बताता है ताकि हम आइलैंड को मूव करा सकें। जिस पर हॉर्ली पूछता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे। फिर बेन कहता है कि बहुत ध्यान से। और फिर हॉर्ली कहता है कि अगर हम आइलैंड को मूव करा सकते थे तो तुमने उन लोगों के आने से पहले क्यों नहीं किया। और फिर बेन कहता है कि क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। और फिर बेन एक जगह से संदूक में से कुछ चीजें निकालता है, जिसके बाद बेन उसमें से शीशा ले लेता है और बेन शीशे से किसी को कुछ बताता है और वहाँ से भी उसका रिप्लाई आता है, जिस पर जॉन कहता है कि उसने क्या कहा। फिर बेन कहता है कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और उधर आइलैंड में लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। और फिर फैराडे साइड से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से सभी को निकालना है तो हमें अभी से कुछ लोगों को यहाँ से भेज देना चाहिए, ताकि जब तुम जंगल से वापस आओ तब तक बोट वापस आ जाए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। जिसके बाद शायद उसे कंपास देता है और जूलियट कहती है कि पहली बारी में सन जाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और फिर वहाँ पर केट आती है और शाहिद को ये सब बताती है। फिर केट एरोन को सन को देती है और फिर शाहिद के साथ जंगल में जाती है। अब वो लोगों को आइलैंड से लेकर जा रहे होते हैं, जिस पर सन और जिन भी होते हैं। अब हमें भविष्य में दिखाया जाता है कि सन कहीं जा रही होती है, जिस पर वो अपने पापा से मिलती है। फिर वो बहस करने लगते हैं, जिस पर सन कहती है तुम जिन से नफरत करते थे। और फिर वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी इज्जत करो। फिर सन कहती है कि ओशियनिक ने मुझे अच्छा खासा मुआवजा दिया है, अब मैंने उन पैसों से इस कंपनी में मालिकाना हक खरीद लिया है, तो अब तुम मेरी इज्जत करोगे। फिर वो कहती है कि तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी और 2 लोग उसके मौत के जिम्मेदार हैं और तुम उनमें से एक हो। जिसके बाद उसका पिता अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और फिर सन कहती है कि मेरा बच्चा हो जाने के बाद हम इस कंपनी के भविष्य को तय करेंगे। अब हॉर्ली अपने गाड़ी में से उतरता है और एक घर में जाता है। फिर अपनी मम्मी और पापा को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो अंदर आने लगता है। फिर वो एक नारियल को देखता है और उसे उठाता है और फिर वो अंदर जाने लगता है। जिसके बाद वो एक मूर्ति को उठाता है और वो उसे मारने के लिए उठाता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो वो सब लोग उसे सरप्राइज देते हैं। जिसके बाद उसकी मम्मी पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मुझे लगा कोई लुटेरा घर में घुस आया है। और फिर उसकी माँ उससे वो मूर्ति ले लेती है और वो पार्टी का मजा लेने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर केट आती है और उसे बर्थडे विश करती है। अब वहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं और वो बात करते हैं। अब उसके पापा उससे बात करते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर उसे एक गाड़ी देते हैं। फिर हॉर्ली उसमें बैठता है और फिर वो उसे नंबर को देखता है और कहता है कि ये कोई मजाक है। और उसके पापा कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। अब वो उन नंबर को बोलने लगता है 4, 8, 16, 23, 42। और फिर वो कहता है कि ये वही नंबर है जिससे मैं लॉटरी जीता था। फिर वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और वो गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। और अब वर्तमान में हॉर्ली कहता है कि मान लो अगर हम किसी तरह आइलैंड को मूव कराने में कामयाब भी रहते हैं तो क्या आइलैंड के साथ साथ ये लोग भी मूव नहीं करेंगे। जिस पर बेन कहता है कि हाँ लगता तो है। और फिर हॉर्ली कहता है तो क्या ये एक समस्या नहीं है। जिस पे बेन कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। और फिर बेन रुक जाता है और जॉन से दूरबीन मांगता है और उन्हें नीचे छुपने को कहता है। जिस पर जॉन कहता है कि हम ऐसा क्यों करें। और फिर बेन कहता है क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जॉन बेन को दूरबीन देता है और अपनी बंदूक को लोड करता है। फिर पूछता है कि अब किसका इंतजार कर रहे हैं। जिस पे बेन कहता है कि जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा और फिर वो मुझे पकड़कर ले जाएंगे और बाकी सभी को मार देंगे। जिसके बाद जॉन जानना चाहता है कि वो इंसान इस आइलैंड को क्यों ढूंढ रहा है। जिस पर बेन कहता है कि मैं हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होता। और फिर बेन जॉन को कहता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। जिसके बाद जॉन ध्यान से देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। जिस पर बेन कहता है कि वो पहले से ही यहाँ पर हैं। उधर सन और जिन और बाकी लोग बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर डेस्मंड उनके लिए रस्सी फेंकता है और उनकी मदद करता है। जिसके बाद फैराडे वापस से जाता है बाकी लोगों को लेने के लिए। अब सब लोग वहाँ पर माइकल को देखते हैं। आगे वो कहते हैं कि बोट को शुरू करो और फिर डेस्मंड अंदर जाता है और बोट को चालू करने के लिए बोलता है। फिर वो बोट को चालू करता है। अब वो आइलैंड की तरफ जाने को कहता है और फिर वो कहता है कि बोट के सिग्नल में कुछ दिक्कत आ रही है। जिस पर डेस्मंड उसे ठीक करने के लिए जाता है। और अब इधर आइलैंड में जैक जेम्स को बताता है
कि कुछ दिन पहले जूलियट ने मेरी सर्जरी की है। और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर दिख जाता है और वो फ्रैंक को आवाज लगाते हैं, लेकिन फ्रैंक वहाँ पर बंधा होता है। फिर फ्रैंक उन्हें इसे खोलने को कहता है और फिर वो बात करने लगते हैं। अब भविष्य में जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा के याद में कुछ बातें बोल रहा होता है। अंत में कहता है कि पापा मैं हमेशा आपको मिस करूंगा। फिर वो अपनी माँ से मिलता है और फिर वो केट से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जैक से कहती है कि वो मेरी वजह से मरे। और फिर वो कहती है कि वो वहाँ पर अपनी बेटी से मिलने गए थे, जिस पर वो उसे एक अजीब बात बताती है और कहती है कि उनकी बेटी भी ओशियनिक 815 में थी। और वो कहती है कि तुम लोग एक ही प्लेन में बैठे थे पर तुम्हें पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। और फिर वो कहती है कि वो उन लोगों में से एक है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद वो उसका नाम बताती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि क्लेयर जैक की बहन होती है। अब वो केट के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है, पर असल में वो तो क्लेयर का बच्चा होता है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अब वर्तमान में सन माइकल से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ वॉल्ट के साथ आया था पर किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं था। जिस पर सन कहती है कि तो अब तुम बैन के लिए काम करते हो। जिस पर माइकल कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम लोगों को बचा सकूं और अपना पश्चाताप कर सकूं। और फिर वहाँ पर डेस्मंड आता है और कहता है कि माइकल मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर माइकल उसकी मदद को जाने लगता है और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो टाइम बॉम्ब रखा है। उधर आइलैंड में साइद और केट उनका पीछा करते हैं। फिर केट कहती है कि ये जैक और जेम्स नहीं है, ये कोई और है। और फिर उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर कोई है। जिस पर साइद कहता है कि जो भी कोई है यहाँ बाहर आओ। जिसके बाद एक बंदा बाहर आता है और वो आगे बढ़ने लगता है। जिस पर साइद कहता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जिसके बाद वो देखते हैं कि उन्हें चारों ओर से कुछ लोगों ने घेर लिया होता है और अब वो केट की बंदूक को ले लेते हैं और फिर साइद भी अपनी बंदूक दे देता है। और उधर जॉन कहता है कि मुझे 2 लोग दिख रहे हैं पर जिसने एलेक्स को मारा वो वहाँ पर नहीं दिख रहा। फिर बेन कहता है कि वो वहीं पर है। जिसके बाद वो जॉन को अपनी तलवार देता है और कहता है कि मेरे लिए इसे पकड़ कर रखो। फिर वो कहता है कि जॉन मेरी बात ध्यान से सुनो और कहता है कि उस जगह से तुम ग्रीन हाउस में जाओ। फिर वो उसे वहाँ का रास्ता बताता है। जिस पर वो कहता है कि कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि जो लोग हथियारों के साथ वहाँ पर खड़े हैं मैं उनसे कैसे बचूं। जिस पर बेन कहता है कि उनको मैं देख लूंगा। फिर जॉन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। और फिर बेन कहता है कि तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे पास हमेशा प्लान होता है। फिर बेन वहाँ जाने लगता है और उधर बोट में सन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उधर केट और साइद को वो लोग पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। और अब बेन भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि मेरा नाम बेन है और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर कर दो।